द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहले पहलवानों का धरना समाप्त कराया जाता है, फिर एक रणनीति बनाई जाती है कि पहलवानों से मुलाकात किया जाएगा। गृह मंत्री अपने नुमाइंदे को भेजते हैं, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन सारा सच कुछ दिनों में ही बाहर आ जाता है। क्योंकि जिन 5 मांगों को अनुराग ठाकुर के सामने पहलवानों ने रखा था, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। उसी मांग को ही खारिज कर दिया गया है, यानी वो मांग नहीं मानी जाएगी, बाकी मांगे मान ली जाएंगी, ऐसा कहने में आ रहा है। लेकिन उस बात को माना नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार जो ये मीटिंग कर रही थी, जो ये पहलवानों से मेल मिलाप हो रहा था, इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। जनता के बीच कहीं ये मैसेज नजर आ जाए कि एक यौन शोषण के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है, ये मैसेज नजर आ जनता के बीच, इसलिए ये कार्रवाई की एक बिसात बिछाई गई थी। लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि सारा भंडा फोड़ हो गया, सच निकलकर सामने आ गया। अब 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सीधे तौर पर ये बात निकलकर सामने आई है कि जो अब प्रदर्शन हो रहा है वो जारी रहेगा, वो बंद नहीं होगा। जो समय सीमा थी वो समय सीमा अब समाप्त हो गई है। शाह और पहलवानों की जो मुलाकात थी उसका भांडा फूट गया। डर जो है वो जो सबके मन में था कि कहीं ये दिखावा तो नहीं हो रहा है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हेडलाइंस लेने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें की जाती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख से, यानी 15 जून से एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो अमित शाह जी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे, जो अनुराग ठाकुर मुलाकात कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का एक उदाहरण था। अब हेडलाइंस मैनेजमेंट कैसे, जरा इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी कोई मसला मीडिया में ट्रेंड कर रहा हो, उसी मसले में आकर शामिल हो जाना, उसी हिसाब से बात करना, जिस हिसाब से मीडिया ट्रायल हो रहा है, जिस हिसाब से सवाल पूछे जा रहे हैं। 10-15 दिन बाद मामला जब ठंडा हो जाता है तो उस मामले से किनारे कर लेना, यानी उस वक्त हेडलाइन में बन जाना, यही हेडलाइन मैनेजमेंट है। जैसा कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में हुआ। उड़ीसा ट्रेन हादसे में सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सीबीआई वहाँ जांच बैठाई गई है कि यहाँ सीबीआई जांच होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। और कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि भैया ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, कि हेडलाइन में बराबर हो जाएगा कि देखो सरकार कितनी सक्रिय है, इस छोटे से मसले को लेकर सीबीआई जांच करा रही है। छोटा मसला वैसे नहीं है, लापरवाही बहुत बड़ी हुई है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन उस सीबीआई जांच से क्या मतलब ये समझ नहीं आया। उसके बाद आपने देखा कानपुर में एक बड़ा हादसा हुआ था, ट्रेन डिरेल हुई थी, उस मामले में एनआईए जांच लगा दी गई। उसकी रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं हुई है, लेकिन एनआईए जांच से लगा किसी आतंकवादी के इसमें शामिल होने की आशंका हो जाएगी तो मामला उधर मूव ऑन हो जाएगा, इधर से जो है सबका ध्यान हट जाएगा, सरकार पर कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा, सरकार पर कोई सवाल नहीं दाग पाएगा। और उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ, और कवच सिस्टम होता, एंटी कोलिजन डिवाइस होती अगर, तो इतना बड़ा हादसा तो ना होता। लेकिन फिलहाल वो सब बातें अलग की हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले की। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला, पहलवानों का जो मामला था, ये बीजेपी की गले की फांस बनता जा रहा था। बीजेपी पहले इन लोगों को हल्के में ले रही थी, कोशिश बहुत सारी हो रही थी। पहले बिजली काटी गई, पानी काट दिया गया कि किसी भी तरीके से लोग यहाँ आंदोलन ना कर पाए, यहाँ से उठ के चले जाए, इनको ये महसूस हो कि यहाँ पर आंदोलन करना ठीक नहीं है। लेकिन अब आखिरकार वो पैतरा अपनाया नहीं गया और फिर अलग तरीके से चीज़ें की जाने लगी। फिर पहलवानों को घसीटा भी गया, आपने देखा पहलवानों को मीडिया कवरेज नहीं देने दिया, क्योंकि मीडिया कौन, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनको दिखा नहीं रही थी। यूट्यूब चैनल थे और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वही सब उनकी खबरें दिखा रहे थे। उन सबके साथ क्या कुछ हुआ ये सब भी आपने देखा। और फिर एक दिन तो जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन महिलाओं के साथ क्या किया गया, वहाँ पर जो रेसलर्स पहलवान थी उनके साथ क्या हुआ, ये सभी ने देखा, इसकी तस्वीरें देखी, मार्मिक दृश्य देखे, वो सब कुछ हुआ। तो दरअसल सरकार को ये लग रहा था कि ये सब कुछ करने के बाद भी पहलवानों ने कहा कि हम ना मेडल गंगा जी में बहा देंगे, उसके लिए भी रोकथाम हुई, उसके लिए भी रोका गया। फिर तरह तरह की बातें हुई, फिर सरकार के नुमाइंदे मिलने लगे। ये मतलब हेडलाइंस बनाने की कोशिश हुई कि देखो काम हो रहा है, मतलब हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। जबकि आप भी जानते हैं किसी आम आदमी का मसला होता तो पहले गिरफ्तारी होती, बाद में जांच पड़ताल होती, बाद में चीज़ें देखी जाती, विवेचना में रखी जाती हैं, पहले तो वही सब हो जाता है। तो अंदाज़ा आप लगाइए किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से ढील दी जा रही है। रेसलर्स और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के विवाद में शनिवार को सोनीपत में एक खाप पंचायत हुई। इसमें साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पहुंचे।
दोनों ने खाप प्रतिनिधियों को गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई मीटिंग के बारे में बताया। जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बताया कि किस तरीके से ये जो है चीज़ें हुई। इस दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि हम सब एक हैं, मैं बजरंग और विनेश हम एक हैं और एक ही रहेंगे। विनेश के ना आने का रीज़न है कुछ इंक्वायरी चल रही है, कुछ और लीगल कार्रवाई है, वो भी संभालनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए, काफ़ी दिन हो गए, अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी ना होने से जांच प्रभावित हो रही है। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वो बाहर रहेगा तो दूसरों पर प्रेशर रहेगा। पॉक्सो एक्ट वाली लड़की टूट चुकी है, धीरे धीरे और भी लड़कियां टूट जाएंगी। हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। वही बजरंग ने कहा कि सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है। केंद्र ने 15 जून तक का समय लिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ब्रजभूषण गिरफ्तारी के लिए फिर से धरना दिया जाएगा। 15 के बाद 16 या 17 जून को जंतर मंतर के रामलीला मैदान पर दोबारा धरना किया जा सकता है। वहीं इस मामले में अब दंगलगर गीता फोगाट के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत ने ब्रजभूषण पर नए खुलासे किए, जिसमें दावा किया कि लड़कियों को रात में ब्रजभूषण की सिक्योरिटी वाली गाड़ियों से बाहर ले जाता था। आप समझिए, सिक्योरिटी वाली गाड़ियों से लड़कियों को बाहर ले जाता था। फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत की जो बातें हैं वो भी काफ़ी अहम हैं। उसमें कहा गया कि आधी रात को लड़कियां बाहर जाती थी, चीफ कोच को लिखित में दिया। लड़कियों ने कहा कोई चारा नहीं, फिर हमें हटा दिया। कैंप में ब्रजभूषण की पूरी टीम पहलवानों के पीछे थी। सीन रिक्रिएट करने पर टीएमसी को भी ऐतराज़ हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हो रही हैं और ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये जो मीटिंग के बारे में जो बताया गया कि मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि हम सब कुछ करेंगे। अनुराग ठाकुर से मीटिंग हुई, अमित शाह से मीटिंग हुई, लेकिन जिस बात का डर था कि आखिरकार भीतरघात या पीठ पे घात हो सकता है, वही हुआ। अब सरकार यह मानने को तैयार नहीं। सरकार उन मांगों को तैयार नहीं है जो जेन्युइन मांगे हैं, जो पहलवान चाहते हैं। सबसे उसमें अहम मांग है जिसके लिए ये प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, वो है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अभी तक गिरफ्तारी ब्रजभूषण शरण सिंह की नहीं हुई है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों इनको जेल के सलाखे के पीछे नहीं डाला जा रहा है। यौन शोषण का आरोपी ऐसे खुलेआम मंचों से घूम रहा है। कभी वो अयोध्या में जनसभा आयोजित करने की बात करता है, कभी पॉक्सो एक्ट के खिलाफ साधु संतों से बयान दिलवाता है, कभी कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्यों उसको जेल नहीं भेजा जा रहा है, कि आखिर क्या वजह है। क्या सरकार लोकसभा की उन सीटों के लिए डर रही है जिन पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है? शायद इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपको हमने बताया भी था किस तरीके से प्रदेश सरकार और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच आपसी तनातनी रहती है। शायद यही वजह है कि जो अयोध्या में कार्यक्रम कर रहे थे उसकी अनुमति नहीं मिल पाई अयोध्या में। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ना होने के चलते कितने विवाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन विवादों को साइड रखकर सरकार सिर्फ सत्ता और कुर्सी के बारे में सोच रही है। अगर बीजेपी शायद इसके बारे में ना सोचती तो उन लड़कियों को न्याय मिल जाता, क्योंकि वो लड़कियां कह रही हैं, कुछ डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमने इतना सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेजा जा रहा है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे पूरी बीजेपी खड़ी हुई है, वो कहीं से भी उनकी मदद कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये नया पैतरा जो अपनाया गया था, इसका भी भांडा फूट गया कि गृह मंत्री साहब आएंगे, ये सब होगा, मुलाकात होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी भी सारी चीज़ें, सारी स्थितियाँ निकलकर सामने आ गई। अब बताइए ज़रा क्या रह गया है? बड़ा सवाल है कि मुलाकात तो सिर्फ एक दिखावा था, असल में असलियत ये है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।